श्री हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। 8 सिद्धियों पर चर्चा हम लोग कर चुके थे। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वत्व, वसत्व। यह श्री हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं। 9 निधियां कौन कौन सी हैं? श्री हनुमान जी के पास में पहली जो निधि है उसका नाम है पद्म निधि। क्या नाम है? जोर से बोलो। अच्छा, पद्म निधि से क्या होता? जिस साधक के पास पद्म निधि नाम की निधि होती है वह सात्विक गुणों से भरपूर रहता है और उसका यश सदा स्थिर रहता है। हनुमान जी इसी निधि के कारण चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हनुमान जी के पास जो पहली निधि है उसका नाम है पद्म निधि। इसके बल पर क्या होता? पद्म निधि जिसके पास होती है उसका यश स्थिर होता, सात्विक गुणों से भरपूर होता। हनुमान जी का यश आज भी स्थिर है। अरे हनुमान जी स्वयं अजर अमर हैं। अस्तोत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। बोलो जय सिया राम। आज भी हनुमान जी हैं। तो पद्म निधि नाम से जो निधि है वो हनुमान जी के इस यश को स्थिर रखे हुए हैं। चारों युगों में हनुमान जी, सतयुग में रुद्र के रूप में हनुमान जी हैं, द्वापर त्रेता में श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी हैं, द्वापर युग में महाभारत के जो कपिध्वज है उस पर बैठे हुए हनुमान जी हैं, कलयुग में हनुमंत संत बनकर के सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। तो चारों युगों में हनुमान जी हैं। अच्छा, अब दूसरी निधि कौन सी है? 9 निधियों में दूसरी निधि का नाम है महापद्म निधि। महापद्म निधि से क्या होता? महापद्म निधि जिसके पास होती है वो दान देने का भाव उसके हृदय में सदा बना रहता है। क्या देने का भाव? दान देने का। और हनुमान जी के अंदर भक्ति का, दान देने का, अभय वरदान देने का भाव सदा अपने भक्तों के लिए बना रहता है। ये इसी कारण से, किस कारण से? क्योंकि दूसरी निधि महापद्म निधि हनुमान जी के पास में है, इसलिए ये चौपाई सिद्ध हो गई। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जाने की बाता, हाँ, असवर दीन जाने की बाता। यह दूसरी निधि हो गई। अब हनुमान जी के पास तीसरी निधि कौन सी है? तीसरी निधि है नील निधि। कौन सी निधि? बोलो बोलो। नील निधि। अच्छा, नील निधि से क्या होता? जिस साधक के पास नील निधि होती वो सतोगुण और रजोगुण दोनों गुणों से मिश्रित रहता है। राजसिक भाव भी रहता, सात्विक भाव भी रहता है। तो हनुमान जी राजा भी हैं। कौन से युग के? कलयुग के राजा हैं। कब के राजा हैं? बोलिए बोलिए। अच्छा, ज्यादा गर्मी लग रही क्या? तो किस युग के राजा हैं हनुमान जी? मैं से एक बात बोले, हमारी तरफ जब गर्मी लगती है
तो जब बेटा अपने बाप को बोलता है, बापू हमको गर्मी लगी है, तो हमारे यहाँ पिताजी कहते हैं कूलर मंगवा देते हैं, एसी मंगवा देते हैं। पर हरियाणा में गजबई टैलेंट है। हरियाणा का बेटा अगर अपने बाप से कहे, बापू 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 बहुत जोर से गर्मी लग रही है, तो हरियाणा में फिर बापू कहता, अच्छा चल तने गंजा करवा लाते हैं। हमारे तरफ तो एसी कूलर के, यहां तो सीधा सा सिस्टम है, बहुत अद्भुत। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, अपनी विनोद की चर्चा है। तो हनुमान जी के पास में तीसरी सिद्धि कौन सी है? नील निधि। कौन सी निधि है? तीसरी निधि कौन सी है? नील निधि। बोलो बोलो। इससे क्या होता? सतोगुण और रजोगुण से व्यक्ति भरपूर रहता। चौथी निधि कौन सी है? चौथी निधि है मुकुंद निधि। कौन सी निधि? मुकुंद निधि से क्या होता? राजसी स्वभाव स्थिर रहता है। ऐसे समझो, यूपी का मुख्यमंत्री हरियाणा में आकर के अगर कोई नियम लागू करे तो क्या लागू होगा? जोर से बोला। हाँ जी या ना जी? नहीं होगा। यहां तो यहीं के मुख्यमंत्री का ऑर्डर चलेगा। हाँ जी या ना जी? वैसे देवता तो हैं सभी, पर कलयुग के राजा हैं बजरंग बली। इसलिए भैया इस युग में तो अपने बजरंग बली की ही चलती है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की क्या? क्योंकि मुकुंद निधि का काम ही है राजसी भाव को स्थिर रखना। अब हनुमान जी के पास पांचवी निधि कौन सी है? नंद निधि। कौन सी निधि? जोर से बोला। नंद निधि से क्या होता? लंबी आयु मिलती है। और हनुमान जी तो पहले ही माता जानकी जी ने लंका में आशीर्वाद दिया था, ए हा हो अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहु तेरा गुनायक सो। ए हा अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहु तेरा गुनायक सो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम। आहा हा, यह हनुमान जी के पास में पांचवी निधि है। अब 9 निधियों में छठवीं निधि कौन सी है? छठवीं निधि का नाम है मकर निधि। क्या नाम है? जोर से बोला। मकर निधि। मकर निधि से क्या होता है? जिस साधक के पास मकर निधि नाम की निधि होती है वह अस्त्र शस्त्र उसके सदा अकाट्य रहते हैं। उसके अस्त्र शस्त्र को कोई नहीं काट सकता है। हनुमान जी के पास अस्त्र शस्त्र के नाम पर क्या है? हाथ वज्र ध्वजा विराजे। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। यह हनुमान जी का अस्त्र शस्त्र है। सावधान। क्या? हाथ वज्र ध्वजा विराजे। हाथ वज्र गाइए। ध्वजा विराजे। कांधे मूझ जनेऊ सारे। कांधे मूझ जनेऊ सारे। कांधे मूझ जनेऊ सारे। कांधे मूझ जनेऊ सारे। आहा हा, हनुमान जी के पास में है वज्र। और केवल हनुमान जी के पास अस्त्र शस्त्र वज्र ही नहीं है,
हनुमान जी का तो शरीर भी वज्रांग है। कैसा है? बोलो बोलो बोलो। वज्रांग, वज्र की तरह, इसलिए इनका नाम है बजरंग बली। दुश्मनों में मच जाती है खलबली, क्योंकि इनका नाम है, अरे जोर से बोलो, इनका नाम है बजरंग बली। बोलो वीर बजरंग बली की। हनुमान जी के पास यह छठवीं निधि है। सातवीं निधि कौन सी है? सातवीं निधि है कच्छप निधि। कौन सी निधि? जोर से बोला। अच्छा, कच्छप निधि से क्या होता? कच्छप निधि से साधक को अपनी संपत्ति, अपनी कीर्ति, अपने बल की स्वयं रक्षा नहीं करनी पड़ती। यह कच्छप नाम की निधि साधक की संपत्ति की और साधक को विपत्ति से और साधक के यश कीर्ति की रक्षा कच्छप नाम की निधि करती है। इसी के बल पर तो हनुमान जी महाराज, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, डरना सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। श्री राम जय राम जय के पास सातवीं निधि है कच्छप निधि। अब आठवीं नौ निधियों में, क्योंकि आष्टे सिद्धि नौ निधि के नौवीं निधि कौन सी है? नौवीं निधि है, आठवीं निधि है शंख निधि। कौन सी निधि? जोर से बोलिए। अच्छा, शंख निधि से क्या होता है? जिस साधक के पास शंख निधि है वह साधक एक पीढ़ी तक अपने जीवन में जो भी मनोरथ करेगा उसे वो प्राप्त होगी। लेकिन इसके साथ साथ नीचे आया वर्णन में कि उसकी वह संपूर्ण प्रकार की व्यवस्था अपनी किसी पीढ़ी को तो नहीं दे पाएगा, पर इस पीढ़ी में जो भी वो मनोवांछित फल मांगेगा वो मिलेगा, उसे कोई छुड़ा नहीं पाएगा। यह है आठवीं निधि का चमत्कार। और नौवीं निधि कौन सी है हनुमान जी के पास में? नौवीं निधि का नाम है खर्व निधि। कौन सी निधि? जोर से बोलो। खर्व निधि। खर्व निधि से क्या होता? खर्व निधि से स्वभाव विनम्र होता है, साधक विनम्र हो जाता है, साधक के अंदर विनम्रता आ जाती है, मिश्रित भाव होता है। जहां प्रभाव की जरूरत होती है वहां साधक प्रभाव दिखाता, जहां स्वभाव की जरूरत होती है वहां स्वभाव दिखाता, जहां भाव की जरूरत होती है साधक वहां भाव दिखाता है। और हमारे हनुमान जी ये अष्ट सिद्धियां नौ निधियां हैं नहीं, थोड़ा सा आगे और हनुमान चालीसा की पंक्ति में बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, नवनिधि के दाता,
देने वाले दाता हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी कह रहे दाता 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 अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। यह श्री हनुमान जी के पास में इस प्रकार से 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। जो इस चौपाई का हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, उस साधक को स्वभाववश हनुमान जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त होती है, राज सुख भी प्राप्त होता और राम सुख भी प्राप्त होता है।